नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या अमेरिका इस बार अकेला पड़ रहा है? क्या ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग ने दुनिया की ताकतों को दो हिस्सों में बांट दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की आक्रामक नीति अब उनके अपने सहयोगियों को ही नागवार गुजरने लगी है? क्योंकि अब सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि खुला इनकार शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। एक तरफ अमेरिका और उसके हमले, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी तैयारी। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है यूरोप का, जहां अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी अब उसके कदमों से दूरी बना रहे हैं। सबसे पहले स्पेन ने साफ शब्दों में कह दिया है, ना तो अमेरिकी लड़ाकू विमान हमारे हवाई क्षेत्र से गुजरेंगे और ना ही हमारे सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल होगा। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेट रोबोल का बयान बेहद सख्त है कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बने। और अब अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका मिला है इटली से। इटली ने भी अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली के सिगोनेला एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह वही एयरबेस है जहां से अमेरिकी विमान मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने वाले थे। सोचिए, जिस नाटो नेटवर्क पर अमेरिका दशकों से भरोसा करता रहा, आज वही नेटवर्क दरकता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से अमेरिकी विमानों को अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया है। अमेरिका ने औपचारिक अनुरोध नहीं किया, इटली के सैन्य नेतृत्व से परामर्श नहीं लिया और सबसे अहम संसद की मंजूरी जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों। इसके साथ ही साथ अब मेलोनी ने एक और बड़ी बात बोलकर अमेरिका इजराइल दोनों के अंदर खलबली मचा दी है, दोनों को झकझोर कर रख दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है, मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं, मैं फलस्तीन नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं और मैं घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। क्या यह सिर्फ प्रक्रिया का मामला है या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक दूरी? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो युद्ध से इटली के अंदर भी माहौल बदल चुका है। वामपंथी विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाया है कि किसी भी कीमत पर इटली को इस युद्ध से दूर रखा जाए, क्योंकि डर साफ है, अगर अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल हुआ तो इटली भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकता है। तो क्या यूरोप अब अमेरिका के पास मेन की भूमिका छोड़ सकता है? और सिर्फ स्पेन और इटली ही नहीं, तटस्थता के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्विट्जरलैंड ने भी ऐलान कर दिया है वो अमेरिका को हथियार के निर्यात की अनुमति नहीं देगा। स्विस सरकार का बयान साफ है, हम किसी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देंगे। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अलग अलग देशों के फैसले हैं या फिर एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत है? क्योंकि ये वही यूरोप है जो कभी अमेरिका के हर युद्ध में उसके साथ खड़ा दिखता था, चाहे वो इराक पर हो, अफगानिस्तान का हो या फिर लीबिया। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार यूरोप के देश खुद को इस संघर्ष से दूर रखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि अब यूरोप अमेरिका की आक्रामक रणनीति से दूरी बना रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर